वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल लिविंग एवरीडे ब्लॉग। सुबह सुबह नहाने का टाइम मिल गया था मुझे, तो इसलिए हस्बैंड के जाने से पहले ही मैंने नहा लिया था। पता है, मार्जिन टाइम लेके जब उठती हूँ ना सुबह को, तो मैं उसी टाइम पे नहा लेती हूँ। पर कई बार ऐसा होता है कि टाइम नहीं मिलता है, बिल्कुल इतना टाइम रहता है कि मैं खाना बनाऊँ और पैक करके सबको नहा धुला के भेजूँ, तो उतने टाइम में फिर अपना नहीं हो पाता है। आज मुझे बच्चों को भेजने के बाद टाइम मिल गया था, हस्बैंड को थोड़ा-सा 10 मिनट लेट जाना था, तो अपने टाइम से, और फिर मेरे को भी टाइम मिल गया नहाने का, तो मैंने भी नहा लिया। और जब तक ये घर पे होते हैं ना, तो इनको रहता है कि पानी भी गर्म करके रख देते हैं कि तुम भी नहा लो साथ में। निकलते हुए भी कई बार ऐसा होता है कि वो निकल रहे हैं और पानी उतने टाइम में गर्म करके मेरे को भी बोलते रहते हैं कि तुम भी जाओ नहा लो। तो मैं इनको बोलती हूँ कि आप जाइए, फिर मैं नहाने जाऊँगी। ऐसे करके फिर इनके जाने के बाद ही मैं 10 मिनट रुक के फिर नहाने जाती हूँ। और फिर हमने साथ में ही ब्रेकफ़ास्ट कर लिया था, जब तक ये निकल रहे थे तब तक मेरा भी नहाना और पूजा तो हो गया था थोड़ा-सा। तो मैंने भी ब्रेकफ़ास्ट साथ में ही हम दोनों ने कर लिया, फिर ये चले गए और मुझे पता है बहुत ज़्यादा नींद सी आ रही थी। फिर मैंने घर का भी काम, कपड़े धुल के रखे थे थोड़े से, वो भी छत पे नहीं डाला था सुखाने के लिए। ये सब काम छोड़ के मैं थोड़ी देर के लिए सोचा मैं नैप ले लेती हूँ एक, क्योंकि मुझे पता है फिर उसके बाद मुझे ये दिमाग में चलता रहता है कि कहीं टाइम ना हो जाए, कहीं मैं लेट ना हो जाऊँ लेने जाने के लिए अपूर्वा और अद्विका को। तो ये सोच के फिर मुझे नींद नहीं आती है, इसलिए करीब अभी 11 बज रहे थे और मैं थोड़ी आधा घंटा तक सो के उठ भी गई थी। और फिर मैं कपड़े डालने गई कि चलो अब थोड़ी देर में टाइम हो जाएगा उनके आने का, तो मैं अपने कपड़े सुखा लेती हूँ इससे पहले। मैंने थोड़े से कपड़े पहले ही डाल दिए थे जब मैं तुलसी जी में जल डालने आई थी, और थोड़े से कपड़े रह गए थे तो वो नीचे ही पड़े थे, उनको डाल लिया, और जो सूखे हुए कपड़े थे उनको मैंने उतार भी लिया साथ में। और यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना कि गेंदे का फूल निकला हुआ है, जो एक वीड था उसको मैंने लगाया था एक प्लांटर में। तो वही मैं चेक कर रही थी कि उसकी जो सॉइल है उसके गमले की, वो ड्राई तो नहीं हो रही, क्योंकि मैं ना कई बार प्रॉपर वाटरिंग नहीं कर पाती हूँ प्लांट्स की, इसलिए मैं लगाती भी नहीं हूँ। तो मैं वही चेक कर रही थी और मैंने देखा धूप की वजह से वो ड्राई हो रहा है। फिर नीचे आके पता है खाना भी बनाना था मुझे, क्योंकि आज मैंने ब्रेकफ़ास्ट में सिर्फ़ बनाया था चीला और दही के साथ हमने खाया था, शॉर्ट ही बनाया था, लंच का कुछ भी काम नहीं किया था। अदरवाइज़ मैं सब्ज़ी बना लेती हूँ मॉर्निंग के आवर में, तो मुझे थोड़ा-सा ईज़ी होता है, फिर दोपहर में सिर्फ़ दाल और चावल बनाना रहता है। मॉर्निंग के टाइम में मैंने चीला बनाया और दोपहर में करी चावल, आलू की भुजिया, कद्दू की सब्ज़ी और सलाद काटा था, और यही हमने खाया था। करी चावल हमारे घर में सबके फ़ेवरेट हैं, तो कई बार मैं जब भी मुझे लगता है कि मुझे सब्ज़ी ये वाली नहीं खानी, वो वाली नहीं खानी, तो मेरे पास बस बढ़िया सा ऑप्शन होता है करी चावल बनाने का। क्योंकि करी चावल एक ऐसी चीज़ है जो मेरे घर में सब खुश होके बिल्कुल खा लेते हैं। और कद्दू की सब्ज़ी मैं और तृषा ही खाते हैं और कोई भी नहीं खाता, तो हमने अपने लिए ही बनाया था। थोड़ी सी कद्दू की सब्ज़ी भी डाली और साथ में डाला सलाद, और करी बहुत अच्छा बना था। मैं वैसे अच्छा बनाती हूँ करी, कुछ चीज़ें हैं जो मैं बहुत अच्छा बनाती हूँ, मुझे ऐसा लगता है, बाकी सबके टेस्ट अलग-अलग हो सकते हैं। तो ये रही आज की हमारी थाली, बिल्कुल इंडियन थाली हमने तैयार की है आज। खाने में थोड़ा-सा मैशी आपको किचन लगेगा, क्योंकि अभी-अभी खाना बना है और तृषा भी आ गई है खाने के लिए, तो मैं उसी का खाना लगा रही हूँ। साथ के साथ आज पूजा में गए थे, तो उसका भी प्रसाद रखा हुआ था घर में। आज कहीं पे गए थे जहाँ पे राधा मोहन जी की स्थापना हुई है और उनको प्राण प्रतिष्ठा दिया गया है। बहुत अच्छा लगा वहाँ पे जाके। और ये देखो मैंने तिलक लगाया हुआ है, और ये मेरा बेटा इसने भी लगाया हुआ। हम सब गए थे, वहीं से अभी अभी आए हैं। अब रात के खाने की तैयारी वगैरह होगी, इनके कल स्कूल जाने की भी तैयारी करूँगी। कल स्कूल जाके इनको जो भी बैग वैग पैक करना है वो सब आज ही करूँगी। और मैं कैसी लग रही हूँ तिलक लगा के? तुझे अम्मा रात तो आ रही है। एंड ऑफ द वीक और मिडल ऑफ द वीक में मेरे पास बहुत सारे क्लोथ्स होते हैं जिसको मुझे वॉश करना होता है और प्रॉपर प्रेस करना होता है।
और बच्चों की आपको पता ही है कि हर डे वाइज़ यूनिफ़ॉर्म चेंज हो जाते हैं। जिस दिन मेरे पास लॉन्ड्री का काम होता है और थोड़े से काम को मैं इग्नोर कर देती हूँ, जैसे डस्टिंग का काम मैं उस दिन छोड़ देती हूँ। बस झाड़ू और पोछा मैंडेटरी है, वो मुझे करना ही पड़ता है क्योंकि मेरे घर में छोटे बच्चे हैं। तो वो कई बार ना ऐसे ज़मीन पे ही बैठना, लेटना कर लेते हैं और ज़्यादातर मेरे घर में ना सबको आदत है घर के अंदर चप्पल नहीं डालने की, सब खाली पैर ही चलते रहते हैं, तो वो पैर ना काले पड़ जाते हैं। इस वजह से मुझे झाड़ू और पोछा तो रोज़ ही करना पड़ता है। पर हाँ, डस्टिंग का काम मैं छोड़ देती हूँ क्योंकि तभी मैं अपनी लॉन्ड्री के काम को निपटा पाती हूँ। और पता है मिडल ऑफ़ द वीक में ना क्या होता है कि जो यूनिफ़ॉर्म्स अभी 2 दिन पहन के गए वो अब नहीं जाना है पहन के, तो फिर वो मैं उसको तो साथ के साथ हटा देती हूँ, साफ़ करती हूँ और अगले हफ़्ते के लिए प्रेस करके रख देती हूँ। प्रेस करने का काम मेरा 2 ही दिन होता है हफ़्ते में। कभी-कभी मैं 1 ही दिन कर लेती हूँ, जैसे संडे को कर देती हूँ, तो फिर और या तो फिर मैं मिडल ऑफ़ द वीक फिर से करती हूँ, जैसे वेडनेसडे या थर्सडे को मैं फिर से एक बार कर लेती हूँ। तो मेरा काम आसान हो जाता है, मुझे एकदम से अफ़रा-तफ़री नहीं होती है कि जब अभी पहन के जाना है तो अभी मुझे साथ के साथ चाहिए। तो इसीलिए मैंने बच्चों के हाउस टी-शर्ट्स वग़ैरह जो थे, जो हाउस डे पे पहनना होता है, वो सब भी साथ में ही प्रेस कर लिए थे और हस्बैंड के भी पैंट और शर्ट्स जो थे जिनको उनको वीक में चाहिए, हो सकता है कि चाहिए, तो वो सभी मैंने प्रेस करके रख दिए थे। करना तो है ही, अब मैं संडे को करूँ चाहे हाथ के हाथ कर दूँ, जिस दिन धुला उसी दिन प्रेस करके रख दूँ। तो फिर मैंने वही चूज़ किया कि चलो मैं आज के आज ही कर देती हूँ। आज मेरे पास टाइम भी था क्योंकि मैंने अभी दोपहर में आपको बताया था करी बनाई थी, तो वो मैंने कुछ एक्स्ट्रा बनाया था। अब मैं सिर्फ़ कोई सूखी सी सब्ज़ी बनाऊँगी, जैसे करेला मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, तो जब वो ऑफ़िस से आएँगे तो रोटी, चावल और करी रहेगा और करेला वग़ैरह बना दूँगी, तो वो खा लेंगे, उनको अच्छा लगता है। अदरवाइज़ मुझे तीनों टाइम अलग-अलग खाना बनाना पड़ता है, तो फिर इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलता। मैं ज़्यादातर फिर मेरा किचन में टाइम निकल जाता है, तो ऐसे। अभी मैंने जो रोटी बनाई थी वो उससे सबका लंच हो गया, चावल भी बना दिया था मैंने और मैं जो ये 2 एक रोटी और थोड़ी-सी सब्ज़ी बची हुई है, उसको मैंने पैक कर लिया। मैंने अभी आपको बताया था कि मैं करेला बनाऊँगी पर मैंने गोभी बनाया है क्योंकि हस्बैंड ने बोला कि थोड़ी-सी गोभी ऐसी फ्राई सी कर दो, तो मैंने गोभी फ्राई करी थी और उसी को मैं पैक कर रही थी जो बची हुई थी और साथ के साथ मैं अभी रात के टाइम में दूध गरम कर लूँगी क्योंकि मॉर्निंग का और नाइट का ऐसा टाइम होता है ना जिसमें बहुत ज़्यादा काम होते हैं। अब मैं डिनर बनाने के बाद सबको खाना दे के आई हूँ और जब तक वो लोग खाना खाएँगे फिर उसके आधे घंटे तक मुझे दूध भी दे देना रहेगा क्योंकि उनको सुलाना रहता है टाइम से और इतने में मुझे सफाई भी करनी होगी और बर्तन वगैरह भी साफ़ करने होगा। तो अभी जैसे-जैसे वो लोग खाना खाएँगे वैसे-वैसे प्लेट डाल देंगे और मैं सब साफ़ कर लूँगी साथ में। तो ये देखिए मैं सफाई कर रही हूँ और साथ के साथ मैं दूध भी गरम कर रही हूँ। दूध गरम करके ग्लास में रख दूँगी और जब ये नॉब खोलती हूँ ना, जो गैस बर्नर के साथ नॉब लगा होता है, उसमें खोलती हूँ, उसमें बहुत सारे आटा के डस्ट वगैरह पार्टिकल्स गए होते हैं, तो मैं उसको भी कभी-कभी निकाल के ऐसे साफ़ कर देती हूँ। उससे वो ना क्लीन एकदम नज़र आता है। मुझे अभी भूख नहीं थी इसलिए मैंने अभी तक डिनर नहीं किया है। पहले मैं सफाई कर लूँगी, बर्तन वगैरह साफ़ कर लूँगी, फिर मैं खाना खाऊँगी। अदरवाइज़ मैं साथ में ही खाती हूँ, हम सब मिल के साथ में ही खा लेते हैं या तो कई बार मैं दोनों छोटे अपने जो बच्चे हैं, उनको खिला देती हूँ। फिर मैं, त्रिशा और मेरे हस्बैंड साथ में ही खा लेते हैं, ऐसे भी कर लेते हैं। आज मुझे भूख नहीं थी, आज मैंने बहुत लेट से लंच किया था। यहाँ पे त्रिशा भी आ गई थी प्लेट रखने अपना। तो मुझे भूख नहीं थी। अब इसके बाद ये सब काम कर लूँगी तो थोड़ा-सा मैं ऐसा लगेगा कि मुझे जितनी भूख होगी उतनी मैं खा लूँगी। और ये ना टाइल्सों को थोड़ा-सा साफ़ करना पड़ता है, यहाँ पे ऑयल के छींटे पड़ जाते हैं तो ये तुरंत ही गंदा हो जाता है और जो व्हाइट है जो साट टाइल लगा हुआ है ना, वो तो एकदम ही गंदा दिखने लगता है। उसपे तो स्पॉट्स दिखने लगते हैं कि यहाँ पे ऑयल के छींटे पड़े हुए हैं और मेरे और वॉल्स वैसे ही बहुत ज़्यादा ऐसे गंदे से हो रखे हैं। तो इसलिए मुझे थोड़ा-सा क्लीन रखना पड़ता है। अभी दूध गर्म हो गया था तो मैंने दूध भी दे दिया सबको। मैं अगर क्लीनिंग में इस टाइम ज़्यादा टाइम दे देती हूँ ना रात के टाइम को तो मेरा सुबह बहुत अच्छा होता है क्योंकि जब सुबह में मैं एंटर करती हूँ किचन में तो बिल्कुल साफ़ किचन मिलता है और सीधे मुझे मतलब खाना बनाने का काम करना पड़ता है। ये नहीं होता है कि कुछ चीज़ें हैं जो मुझे अरेंज करनी पड़ेगी। अगर कोई चीज़ होती है जो मुझे अरेंज करनी पड़ेगी तो वो सिर्फ़ वो होता है जो मैंने रात में धुले होते हैं बर्तन। उसमें भी बड़े-बड़े बर्तन मैं पहले ही लगा देती हूँ। प्लेट्स वग़ैरह रह जाते हैं जिसमें से पानी थोड़ा ईज़िली नहीं निकलता है।
तो वो मैं 2 मिनट छोड़ देती हूँ। फिर या तो मैं रात को ही अगर मैं थोड़ी देर रुक के सोती हूँ तो फिर मुझे टीवी भी कई बार देखने लग जाती हूँ, तो मैं फिर लगा के ही सोती हूँ। नहीं, अगर मैं डायरेक्टली खाना खा के सोने चली जाती हूँ फिर वो रह जाता है। अभी त्रिशा के बाल धुले थे आज मैंने, तो उसके ना पसीना बहुत आता है, बहुत ज़्यादा लंबे बाल भी हैं उसके। तो मम्मा कह रही थी मम्मा मुझे बाल धुल के नहाना है, तो उसने बाल धो लिया था अपना। तो उसी को मैं ऑयलिंग कर रही थी क्योंकि सुबह फिर से चोटी वगैरह करके जाना रहेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, सुबह नहीं कॉम्ब कर सकते हैं। सुबह तो बस यही होता है कि मतलब सुलझाने वाला जो काम होता है उलझे हुए बालों को, वो सब तो मैं रात में ही कर देती हूँ। तो ये सारा काम होता है जो मैं 6 बजे शाम से लेके शुरू करती हूँ और मेरा 11 बज जाता है। अभी वॉच में मेरे ख्याल से 10 साढ़े 10 बज रहे हैं, तो 11 आराम से बज जाएगा। और देखिए मैं पूजा में जो गई थी ना, वहाँ का चंदन अभी तक मेरे माथे पे लगा हुआ है, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था लगाने में, तो इसलिए मैंने अभी तक उसको हटाया नहीं। अब जब सोने जाऊँगी तब इसको बिल्कुल हटा के सोऊंगी, क्योंकि सुबह-सुबह फिर स्कूल भी भागना होता है, तो फिर सुबह तक मैं इसको नहीं रखने वाली हूँ। और देखिए ये चोटी कर दिया मैंने त्रिशा के, अब मुझे सुबह आराम से 2 चोटी बना दूँगी, अब दिक्कत नहीं आएगी मुझे। इसके भी बाल धुले थे मैंने साथ में ही, तो ये तो त्रिशा के पीछे-पीछे रहती है, मतलब उसके बाल धुल रहे हो तो मेरे भी धुलो, बल्कि इसके शॉर्ट हेयर है, इसको इतनी ज़रूरत नहीं होती और ये सुबह भी धुल लेती है, तो इसको कोई दिक्कत नहीं होती है बाल सुखाने में। अद्विका के बालों में तेल लगाने के बाद मेरा बस अब आधे घंटे का काम रह गया है। इसके बाल में तेल लगाऊंगी और फिर मैं खाना खाऊंगी और उसके बाद मैं अपना फेस वगैरह धो के बैग देख लूँगी, दोनों का सेट करना है। और त्रिशा तो अपना बैग खुद ही सेट कर लेती है, कई बार इन दोनों के भी कर देती है। और ये सब काम अभी छोटा-छोटा और रह गया है मुझे करने के लिए, ये सब करके मैं फिर सोने चली जाऊँगी। रूटीन वाइज़ मुझे बैग सेट करने का एक काम रहता है। और अभी देखिए मैं अपना फेस धोने आई हूँ, जो चंदन का टीका लगाया था सुबह पूजा में दोपहर को, वो अभी मिटाना है मुझे। और इसके बाद साथ ही मैं ब्लॉग का एंड करती हूँ। और आपको मेरी मॉर्निंग से लेके नाइट तक की रूटीन कैसी लगी, और क्या आपका भी ऐसे ही भागते दौड़ते वाला रूटीन रहता है, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करिए। और ब्लॉग अच्छी लगी